शिक्षा और रोजगार के सवाल पर महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार नहीं दे रही है। छात्र आंदोलन पर जो दमन हुआ, इसके बारे में अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरीके से छात्राओं को मोदी जी उनके खिलाफ समाज में लोगों को उकसा रहे हैं, और ये जेन जी और जेन अल्फा, ये दोनों मैदान में अगर आ जाए तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र सुरक्षित है। संदीप जी, जो आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें कुछ अगस्त अभियान की बात कर रहे हैं आप लोग। अगस्त आंदोलन चलेगा जी। और इसके लिए हम लोग छात्र नौजवानों की बैठक करेंगे, क्योंकि केवल मामला पेपर लीक का नहीं था। स्कूलों का जो भगवाकरण करने की बात कर रहे थे, स्कूल का कलर बदला जा रहा है, तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के जो चाल चलन और ढंग जो है, स्कूल का जो व्यवस्था है, उसका जो कंटेंट है, उसमें बदलाव। हम दीवार का रंग बदलने के लिए नहीं चाह रहे। और सरकार की मंशा है कि अंदर पढ़ाई भले न हो, छठे क्लास के बच्चे भले ही दूसरी क्लास की किताब न पढ़ पाए, लेकिन बाहर से भगवा अगर रंग देंगे तो बड़ा बीजेपी का माहौल बन जाएगा। नमस्कार, आप देखिए हमारे साथ बात करने के लिए माले के महासचिव दीपांकर जी हैं। दीपांकर जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, इसका क्या उद्देश्य? आप अगस्त में पूरा अभियान चलाने की बात कर रहे हैं, तो आप सरकार को जो परिस्थिति बनी उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, अभी इस देश में जंतर मंतर आंदोलन के बाद शिक्षा और रोजगार के सवाल पर महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार नहीं दे रही है। छात्र आंदोलन पर जो दमन हुआ, इसके बारे में अमित शाह को माफ़ी मांगनी चाहिए, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, पार्लियामेंट से भागे हुए चल रहे हैं। तो हम छात्र नौजवानों के साथ हैं। और जिस तरीके से छात्राओं को मोदी जी उनके खिलाफ समाज में लोगों को उकसा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत शर्मनाक बात है। और स्कूली छात्र अब जिस तरह से अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उनको बधाई देना चाहेंगे। और ये जेन जी और जेन अल्फा, ये दोनों मैदान में अगर आ जाए तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। आइए, हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ जी हैं। संदीप जी, जो आप लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें कुछ अगस्त अभियान की बात कर रहे हैं आप लोग। अगस्त आंदोलन चलेगा जी। और इसके लिए हम लोग छात्र नौजवानों की बैठक करेंगे, क्योंकि केवल मामला पेपर लीक का नहीं था, केवल नीट का सवाल नहीं था, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवान नहीं चाहते थे, बल्कि इस पूरे सिस्टम से लोग दुखी थे, नाराज थे, आक्रोशित थे। और यही कारण है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में छात्र हैं। तो असल माँ है कि शिक्षा में कुछ बड़ा बदलाव चाहिए। तो ये एक तरह का शिक्षा आंदोलन चल रहा है। इसमें शिक्षा से जुड़े हुए और जो बातें हैं, जैसे बिहार के विश्वविद्यालयों की जो दशा है, विश्वविद्यालयों को यूजी से भी अलग किया जा रहा है। अब यूजी को निकाल कर सीधे डिपार्टमेंट में सरकार ले रही है। तो वैसे सवाल हैं, 7.5 सीजीपीए का सवाल है, फी हाइक का सवाल है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और ये बीपीएससी ट्री का भी, टीआरई 4 का भी मामला चल रहा है। सरकार तो बोल दी है, लेकिन अभी बीपीएससी के जो राकेश कुमार सिंह परीक्षा कंट्रोलर हैं, उन्होंने एक पॉडकास्ट किया जिसमें बोले कि कुछ खामियां हैं, फिर जो है विभाग को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है? जो अनाउंस होनी चाहिए वो लॉजिकल होनी चाहिए, सीधी बात है। सरकार ने ही खुद स्वीकार किया था कि 26,000 कंप्यूटर टीचर के पोस्ट खाली हैं, तो आप उन पर बहाली निकालिए। संगीत के जो टीचर हैं उनका केवल 2 पोस्ट निकाला गया है। हमें अभ्यर्थी फ़ोन कर रहे हैं कि केवल 2 पोस्ट दिया गया पूरे बिहार के अंदर। तो इस तरह से बहाली निकालने का तो कोई मतलब नहीं। तो इसलिए उस पर जो हम लोग की जो मांग है, सीट बढ़ाने की मांग है, उसको लॉजिकल करने की मांग है, फेयर तरीके से बहाली हो, ये सब मांगे हैं। तो सरकार से हम लोग कहेंगे। आप अभी स्कूलों का जो भगवाकरण करने की बात कर रहे थे, स्कूल का कलर बदला जा रहा है, तो आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि स्कूल के जो चाल चलन और ढंग जो है, स्कूल का जो व्यवस्था है, उसका जो कंटेंट है, उसमें बदलाव। हम दीवार का रंग बदलने के लिए नहीं चाह रहे। और सरकार की मंशा है कि अंदर पढ़ाई भले न हो, छठे क्लास के बच्चे भले ही दूसरी क्लास की किताब न पढ़ पाए, लेकिन बाहर से भगवा अगर रंग देंगे तो बड़ा बीजेपी का माहौल बन जाएगा। तो असल में ये सरकार जो है वो इसी तरह के से काम करती है। उनको अपना प्रोपेगेंडा बनाना, अपना माहौल बनाना, ये उनको ज़्यादा पसंद है। हम लोग चाह रहे हैं कि शिक्षा में बेहतर बदलाव हो और देश की शिक्षा व्यवस्था लाइन पे आए। आप छात्रों के लिए हमेशा एक्टिव दिखते हैं, आप जेल तक भी गए, तो ये बेउर जेल का जो आपका अनुभव रहा वो कैसा था? मेरा अनुभव अच्छा था, लेकिन नए बच्चे डरे हुए थे, जाहिर सी बात है। हालांकि सबका हौसला जेल के अंदर फिर बुलंद हुआ। सब हम लोग बात किए, सब आपस में मिले और लड़ाई को जारी रखनी है, ये संकल्प
सारे छात्रों के अंदर है जो जेल गए थे। लास्ट अंतिम सवाल, खाने की गुणवत्ता की बात बार बार बेऊर जेल की होती है, वहाँ भी कुछ परिजन कह रहे थे, तो आप अंदर कैसे देखें? नहीं, खाने की का तो क्वालिटी में सुधार निश्चित तौर से होना चाहिए। जेल के अंदर खाने का जो सरकार की तरफ से पर प्लेट पर कैदी जो फंडिंग है, वो असल में अलॉटमेंट कितना है और मिल कितना रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। खाने का क्वालिटी तो सही में अच्छा नहीं है। तो अंतिम बार ये बता दीजिए कि अगस्त अभियान के बाद आप लोगों का क्या रोड मैप रहेगा आगे? अगस्त अभियान के बाद कहाँ, अभी तो अगस्त में आंदोलन चलेगा ही, तो हम लोग बैठक करेंगे। आज ही बैठक उसकी है, ये बैठक करके हम लोग फिर आंदोलन में उसको उतरेंगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ पालीगंज के एमएलए संदीप सौरभ थे। वो कह रहे थे कि हम लोग अगस्त में छात्रों का एक अभियान चलेगा, जो शिक्षा के लेके जो समस्याएं हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, उसको लेकर हम आगे आएंगे और फिर एक बड़ा प्रदर्शन होगा, जहां पे वो अमित शाह की, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी बात कर रहे थे। यहाँ बिहार में भी जो मिथिलेश तिवारी हैं, उनकी, सम्राट चौधरी की भी चर्चा कर रहे थे। तो आपने देखा, अगर आप हमारे इस खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।